Drop by drop, chapter number 20, D verse. First one, scarcity. SCARCITY, scarcity. Scarcity का मतलब होता है कमी. सेकेंड वन इज वर्स, WORSE, वर्स. वर्स मतलब बहुत बुरा. थर्ड वन पॉन्ड, POND, पॉन्ड. पॉन्ड का मतलब होता है तालाब. फोर्थ वन इज फीट, FEET, फीट. फीट का मतलब होता है पैर के पंजे. फिफ्थ वन इज ब्लिस्टर, BLISTERS, ब्लिस्टर. ब्लिस्टर्स का मतलब होता है फफोले. सिक्स्थ वन इज पीपल, PEOPLE, पीपल. पीपल का मतलब होता है लोग. सेवेंथ वन इज लीड, LID, लीड. लीड का मतलब होता है ढक्कन. एट्थ वन इज रूफ, ROOF, रूफ. रूफ का मतलब होता है छत. नाइन्थ वन इज कोर्टयार्ड, COURTYARD, कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन. टेंथ वन इज अटैच, ATTACHED, अटैच. अटैच का मतलब होता है जुड़ा हुआ. ड्रॉप बाय ड्रॉप, चैप्टर नंबर 20. माधो लिव्स इन बाजू, अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान. तो बच्चों यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम क्या है, माधो. वो बाजू नाम के विलेज में रहता है जो कहाँ पर लोकेटेड है, राजस्थान में. इट इज़ अ हार्डली अ विलेज, वो हार्डली अ विलेज है. ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड, क्या हर एक जगह पर देखोगे तो वहाँ पर आसपास क्या है, सैंड है. बच्चों सैंड का मतलब होता है रेती. वन कैन सी सम हाउसेज व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो, कि हमें कोई हाउस देखना है तो हम कब देख सकते हैं, जब सैंड ब्लो नहीं होती तब. एवरीवन इन माधोस फैमिली इज अपसेट, कि सब लोग हैं माधो के फैमिली में बहुत सब अपसेट है. अपसेट का मतलब है कि उदास है. एवरी समर देयर इज वाटर स्केर्सिटी इन हीज प्लेस, कि हर एक समर यहाँ पर क्या होता है, पानी की स्केर्सिटी. बच्चों स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी. दिस ईयर इट इज़ वर्स, इस साल तो बहुत बुरी हालत है. इट डिड नॉट रेन एट ऑल, इस साल तो बिल्कुल बारिश ही नहीं हुई. हिज मदर एंड सिस्टर हैव टू वॉक अ लॉन्गर डिस्टेंस टू फीच वाटर एज द नियर बाई पॉन्ड हैज़ ऑल्सो ड्राइज. अब ये माधो है, उसकी मम्मा और उसकी बहन को बहुत एक लॉन्ग डिस्टेंस कर वॉक करके पानी भरने जाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि उसके घर के आसपास जो तालाब है वो भी सूख गया है. ईच डे दे स्पेंड आवर्स जस्ट टू गेट 4 pots ऑफ वाटर, कि हर रोज़ क्या होता है, कितने घंटे हैं ना पानी लेने में ही बिताते हैं, और पानी आता कितना है, सिर्फ 4 pots. While walking on the hot sand, their feet burn and blisters just cannot be avoided. जब वो ये गर्मी होती है और ऊपर से ये रेत होती है वो भी गर्म होती है, उसमें चलते हैं तो क्या होता है, उनके जो फीट मतलब कि उनके पैर है वो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, वो बर्न हो जाते हैं और वहाँ पर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं. बच्चों ब्लिस्टर का मतलब होता है फफोले. जस्ट कैनॉट बी अवॉइडेड, और वो उस चीज़ को वो अवॉइड नहीं कर सकते. देखो बच्चों इस पिक्चर में दिखाया गया है कि सारी लेडीज है कैसे रेत में चलकर यहाँ पर तालाब में पानी भरने के लिए आ रही है. When the train carrying water comes, they are very happy. तो यहाँ पर क्या होता है, पानी की बहुत कमी है तो यहाँ पर कुछ दिनों पर ट्रेन आती है जिसके अंदर क्या होता है, वाटर भरा होता है और उसमें से सारे गांव के लोग लेते हैं. माधो's father goes to fetch water in his camel cart. तब क्या होता है, माधव के फादर जाते हैं अपना कैमल कार्ट लेकर पानी भरने के लिए. बट दिस डज नॉट हैपन ऑफन, कि ऑफन नहीं होता. पीपल कीप वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर, कि लोगों को दिन भर दिन कितने दिनों तक वेट करना पड़ता है पानी के लिए. सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर, कुछ लोग हैं वो क्या करते, बारिश होती है तब उसका पानी कलेक्ट करते हैं. दिस इज डन बाय अ स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टैंक्स, टंका. तो ये कौन सी मेथड से होता है, एक स्पेशल मेथड है जिसे हम क्या कहते हैं, टैंक्स. और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा है, टंका. टंका है वो हिंदी वर्ड है. डू यू नो वॉट इज टंका इज एंड हाउ इट इज बिल्ट, क्या आपको पता है कि टंका क्या है और वो किस तरह से बनता है. तो देखो बच्चों यहाँ पर पूरी मेथड समझाई गई है कि यहाँ पर ये ग्राउंड अंडरग्राउंड टैंक है, यहाँ पर उसको ये लीड मतलब कि उससे ढका हुआ है, यहाँ पर पाइप है और यहाँ पर रूफ है. रूफ का मतलब होता है छत. तो छत में से पानी इस पाइप में आएगा, फिर ये अंडरग्राउंड में जाएगा, वहाँ पर स्टोर होगा, फिर उसको क्या कर देंगे, ये लीड है उससे ढक देंगे. इस तरह से होता है. 2. Build a टाँका, a pitch is dug in the courtyard and it is made पक्का. तो टाँका बनाने के लिए क्या होता है, एक पिट डग किया जाता है कोर्टयार्ड के अंदर और उसे किस तरह से बनाया जाता है, पक्का किया जाता है. द टाँका इज केप कवर्ड विथ अ लीड, जो टाँका होता है उसको कवर करके रखते हैं, किसके साथ, लीड के साथ. बच्चों लीड का मतलब होता है ढक्कन. द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग सो दैट द रेन वाटर कलेक्टेड हियर फ्लोज थ्रू अ पाइप इनटू द टाँका. जो रूफ होती है हाउस को किस तरह से बनाई जाती है, थोड़ी स्लोपिंग बनाई जाती है ताकि रेन वाटर है वो डायरेक्ट फ्लो होकर यहाँ पर आ जाए पाइप में से टाँका के अंदर.
A sieve is attached to the mouth of the pipe so that no dirt goes into the टाका। जो ये पाइप होता है उसके ऊपर सीव लगाया जाता है ताकि उसका माउथ है वहाँ पर, ताकि क्या हो, उससे जो कचरा है पानी में वो उसके अंदर ना जाए। दिस वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज़ क्लीन, कि वाटर को क्लीन हो करके यूज़ किया जाता है। समटाइम्स माधो इज़ अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टाकाज ऑफ द विलेज, की कभी कभार क्या होता है माधव को अलाउ किया जाता है कि हाँ ये टाकाज है विलेज के, उसमें से तुम पानी निकाल सकते हो। थिंक व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज पीपल फेस ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ वाटर, की सोचिए लोगों को कितनी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है ये वाटर की स्केर्सिटी की वजह से। फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन माधोज विलेज फिश वाटर फॉर ड्रिंकिंग, के माधो के विलेज के लोग हैं वो पीने का पानी कहाँ से फिश करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हु फिशेज वाटर इन माधोज हाउस, के माधोज के हाउस में पानी कौन भरने के लिए जाता है। थर्ड क्वेश्चन, वाटर कलेक्टेड इन द टैंक इज़ मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग, वाई, कि जो वाटर कलेक्ट होता है टैंक के अंदर वो ज़्यादातर ड्रिंकिंग के लिए मतलब पीने के लिए इस्तेमाल होता है, क्यों, उसका रीज़न बताना है। उसके बाद है इज़ रेन वाटर कलेक्टेड इन योर हाउस एज वेल, इफ़ यस हाउ, क्या आपके घर में भी ये रेन वाटर है वो कलेक्ट किया जाता है, अगर आपका यस है आंसर तो किस तरह से कलेक्ट किया जाता है वो बताना है। एंड लास्ट वन, कैन देयर बी एनी अदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर, कि और कोई मेथड है जिससे हम वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक माधो सोनल ऑल्सो फेसेस वाटर स्केर्सिटी इन हर हाउस, कि माधो की तरह सोनल है वो भी अपने घर पर वाटर की स्केर्सिटी फेस करती है। शी लिव्स इन भावनगर, वो कहाँ पर रहती है, भावनगर में रहती है। वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर एन हाफ एन आवर इन अ डे, वहाँ पर वाटर सप्लाई होता है सिर्फ पूरे दिन में आधे घंटे के लिए। ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ऑन ओनली अ सिंगल टैप, कि इस एरिया के सारे लोग हैं वो एक सिंगल टैप, एक सिंगल नल के ऊपर डिपेंड हैं। कैन यू इमेजिन वॉट हैपन्स, आप इमेजिन कर सकते हो कि वहाँ पर कैसा होता होगा। सोनल इज डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप, सोनल ने मन बना लिया कि हाँ वो वाटर कलेक्ट करके ही रहेगी टैप में से। वेन एवर शी गेट्स अ चांस शी फिल्स हर बकेट इवन इफ इट इज़ अ जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप, की जब भी उसे चांस मिलता है तो अपना बकेट फिल करती है, इफ सिर्फ पानी वो नल में से बूंद ही बूंद आ रही है तो भी। लेट अस फाइंड आउट हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ बाउल और अ मग, चलो फाइंड आउट करते हैं कि कितने ड्रॉप से हम एक बाउल को या एक मग को भर सकते हैं। डू एक्टिविटीज़ एज शोन इन द पिक्चर एंड राइट आंसर्स इन द बॉक्सेस, कि यहाँ पर एक्टिविटी दिखाई गई है वो करनी है और यहाँ पर नीचे जो बॉक्सेस है उसमें आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून, कि स्पून के अंदर कितने ड्रॉप्स फिल होंगे। सेकेंड, हाउ मैनी स्पून्स विल फिल अ बाउल, कि कितनी स्पून से ये बाउल फिलअप होगा। थर्ड में है हाउ मैनी बॉल्स विल फिल अ मग, कि मग फिलअप करने के लिए हमें कितने वाटर है वो डालने पड़ेंगे बॉल के। फोर्थ वन, हाउ मैनी मग्स विल फिल अ बकेट, कि बकेट को भरने के लिए हमें कितने मग्स कलेक्ट करके उस बकेट के अंदर डालने पड़ेंगे। जो भी आंसर आता है यहाँ पर बॉक्स में आपको फिलअप करना है।